हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपके पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर सुपर टेट के जो जूनियर लेवल के हैं उसमें अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमने देखा है सुपर टेट में भी और पेट में भी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हम खास पेट की बात करते हैं दोस्तों, तो अर्थशास्त्र से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। क्या 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के? चलिए हम दिखा भी देते हैं आपको। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये पेट का आपका सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए अर्थशास्त्र का जो है, ये देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स ना, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास या ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, 1991 का आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार, कृषि ढांचा, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और इसके अलावा आर्थिक सुधार और जीएसटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में लेकर के आए हैं वीडियो। किस पर? योजना आयोग, यानी योजना आयोग और नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग दोस्तों हम दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि योजना आयोग के बाद ही इसी को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, हरित क्रांति, दुग्ध ऑपरेशन, बैंकों के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम कवर करने वाले हैं। ठीक, पेट का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो आपको मैंने दिखाया भी है कि अर्थव्यवस्था से, जो अर्थशास्त्र से दोस्तों, अर्थशास्त्र से, ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? योजना आयोग। क्या? योजना आयोग, जिसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, योजना आयोग देखिए, यह एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है। क्वेश्चन आ सकता है कि यह संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक, तो आप बता देना क्या है? गैर संवैधानिक। इसका संविधान में कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, ये गैर संवैधानिक परामर्शदर्शी है ना, ये मतलब परामर्श करती है, वैसी क्या है? ये निकाय है। अगर बात करें इसकी स्थापना की दोस्तों, क्या इसकी स्थापना की अगर बात कर ली जाए तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों? तो बात आए तो योजना आयोग की अगर स्थापना की बात कर ली जाए तो कब की गई है? 1950, यानी 15 मार्च 1950 डेट याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों? तो आपको बता दें, एक समिति गठित हुई थी, केसी नियोगी समिति। क्या याद रखेंगे नाम? केसी नियोगी, याद रख लेंगे, भूल मत जाइएगा। केसी नियोगी समिति 1946 में गठित हुई थी ये समिति। ठीक, और इसी के सिफारिश पर के क्या, केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर इसका गठन किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि किस समिति के सिफारिश पर इसका मतलब कि प्रस्ताव के आधार पर इसको बनाया गया था? तो कैसे, कौन सी समिति थी? केसी नियोगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर इसके हेडक्वार्टर की दोस्तों, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? योजना, आपको बता दें इसके हेडक्वार्टर क्या नाम था? योजना भवन नाम था, और ये दिल्ली में पड़ता था। ठीक, इसी का परिवर्तित नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग दोस्तों। क्या? नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए इस संरचना की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो अध्यक्ष होता दोस्तों, वो कौन होता है? जो पदेन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते, सॉरी, प्रधानमंत्री होते हैं, वही होते, जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही होते थे। तो ये तो खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसकी हम बात करते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता था कि जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरुआत की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो वही प्रथम अध्यक्ष भी होंगे, ये तो समझने वाली बात है। और नरेंद्र मोदी ने आकर इसको समाप्त कर दिया, तो वही क्या हो गए? अंतिम अध्यक्ष। क्वेश्चन आ सकता है कि अंतिम अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। और प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है? उपाध्यक्ष। क्या? उपाध्यक्ष। अगर पूछा जाए कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ठीक है, और देखिए इसके जो उपाध्यक्ष पूछा जाए कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो गुलजारी लाल नंदा ना, गुलजारी लाल नंदा। देखिए अगर अध्यक्ष पूछे प्रथम तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारी लाल नंदा। अब वही पूछ ले कि जो अंतिम उपाध्यक्ष कौन है, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्या? मोंटेक सिंह अहलूवालिया दोस्तों। और अंतिम अध्यक्ष पूछ ले तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों की चारों पॉइंट याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे इसमें क्या है। देखिए
समझिएगा, योजना आयोग द्वारा तैयार किसी योजना के प्रस्ताविक रूप को अंतिम रूप कौन देता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। आपको देख लीजिए, देखिए योजना आयोग क्या करता था, योजना बनाता था तो उसको अंतिम रूप कौन देता था कि ये अंतिम है, इसको अब लागू कर देना चाहिए, तो कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये नाम भी याद रखेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद होता क्या है। ठीक है, वैसे ये क्या करता था, ये मंजूरी देता था अंतिम, ठीक, अंतिम सिग्नेचर जैसे राष्ट्रपति करता है किसी प्रस्ताव पर दोस्तों, उसी प्रकार से ये करता था। ठीक है, चलिए अब देखिए पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं दोस्तों योजना आयोग में, तो आपको बता दें वित्त मंत्री होता था और योजना मंत्री, दो लोग इसके पदेन सदस्य होते थे। और पूर्वकालिक सदस्य कितने होते थे? इनकी संख्या 7 होती थी। क्या? 7 होती थी दोस्तों। और बता दें कि अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा। क्या? योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद किसने कहा? तो अशोक चंद्रा जी ने इसे कहा था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि कार्य की बात करते हैं इसके। तो योजना आयोग के कार्य क्या थे? तो देखिए योजना आयोग के कार्य क्या थे कि देश के संसाधनों का आकलन करना। ठीक है, क्या करता था ये? देश के जो संसाधन थे उनका आकलन, लेखा जोखा करता था। ठीक है, देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना का निर्माण करना। कोई भी योजना थी दोस्तों उसका निर्माण करना किसके लिए? कि देश की आर्थिक समृद्धि हो, देश का विकास हो, उस तरीके की योजनाओं को यह क्या करता था? निर्माण करता था। ठीक है, आप समझ में आए? ठीक, और योजनाओं के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन कि योजना सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही, कोई फॉल्ट है, कोई दिक्कत है, तो उसका मूल्यांकन भी यही करती थी। ठीक है, अब देखिए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण, कि ये सफल रहे योजना, उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनका भी निर्माण यही करता था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये था आपका योजना आयोग। क्या? योजना आयोग के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों नीति आयोग के बारे में, क्योंकि योजना आयोग को ही बदलकर नीति आयोग नाम दिया गया। चलिए अब देखिए नीति आयोग, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए नीति आयोग, पहले इसका हम फुल फॉर्म देखते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट और टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, नीति इसीलिए इसका नाम पड़ेगा। ठीक, शॉर्ट में। ठीक, अगर इसका हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। देखिए योजना, अब देखिए इसके बारे में देखते हैं नीति आयोग के बारे में। तो आपको बता दें कि योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने के इरादे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को, क्या? 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कही थी। सबसे पहले इसकी बात कब करी गई है? तो 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, एक संबोधन के जरिए, मतलब आपको पता होगा कि 15 अगस्त को जब झंडा फहराया था तभी नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे भाषण में इसका संबोधन किया था। अब देखिए ये है क्या दोस्तों? तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। थिंक टैंक, ये याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम इसके गठन की बात कर लेते दोस्तों, तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। कब हुआ दोस्तों गठन? अब गठन की बात करते हैं, गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को, है ना। अब देखिए संरचना क्या होता है कि इसमें कितने लोग, कितने सदस्य होंगे, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, इससे अगर संरचना की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। आपको पता भी होगा कि इसका अध्यक्ष, योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा, यानी पीएम होंगे। ठीक, जिस समय ये योजना चल रही होगी उसी समय का प्रधानमंत्री उसका वर्तमान अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि देखिए नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया, तो प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी होंगे नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और योजना आयोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके योजना आयोग के अंतिम हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ठीक, तो ये दोनों चीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो भी नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वर्तमान में जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, तो वर्तमान और प्रथम दोनों के दोनों क्या होंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चलिए उपाध्यक्ष की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो देखिए उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नियुक्ति
की जाती है। अब देखिए प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। क्या थे, अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हैं, तो अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया के बारे में अगर हम देखना चाहें दोस्तों तो ये कौन थे, तो आपको बता दें अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष से पूर्व, जो इसके उपाध्यक्ष बने थे नीति आयोग के, उसके पूर्व वो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। क्या, अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय है दोस्तों, उसके प्रोफेसर थे। देखिए ये जो थे दोस्तों, इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। किसने, पनगड़िया ने। ठीक है, उपाधि प्राप्त की। और प्रोफेसर पनगड़िया मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर रहने के अतिरिक्त वो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन के भी विभिन्न पदों पर ये आसीन हो चुके। तो आप समझ सकते हैं कितने बुद्धिमान और कितने समझदार ये रहे होंगे। ठीक, इनकी डिग्रियों से, इनके कार्यकाल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आएगा प्रथम कौन थे, तो प्रथम पनगड़िया जी थे। अब पूछ ले वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार। क्या, डॉक्टर राजीव कुमार दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अधिशासी परिषद। दोस्तों आपको बता दें कि ये खास बात है नीति आयोग की कि इसमें पूरे जो देश है दोस्तों उनको भी जोड़ा जाता है, मतलब सॉरी पूरे देश में जितने भी राज्य हैं दोस्तों उनको भी साथ में जोड़ा जाता है, उनसे भी सलाह मशवरा की जाती है। तो आपको बता दें इसके जो अधिशासी परिषद होते हैं इसमें सभी राज्यों के क्या मुख्यमंत्री होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं दोस्तों वहां के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। तो आपको समझ में आया। देखिए योजना आयोग में ऐसा नहीं था, योजना आयोग में केवल और केवल केंद्र का ही भागीदारी होता था, मतलब वो जो केंद्र चाहती थी वही करती थी। मगर इसमें क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री और मतलब कह सकते हैं कि हर एक राज्य का सदस्य इसमें भाग लेता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य क्या होते हैं दोस्तों। तो देखिए विशेष आमंत्रित सदस्य कितने हैं, 4 है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन है, तो सड़क एवं परिवहन मंत्री यानी नितिन गडकरी भी हैं इसमें शामिल, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं, योजना मंत्री जो है दोस्तों वो राज इंद्रजीत सिंह भी शामिल हैं, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन, तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह और थावर चंद्र गहलोत भी इसमें शामिल हैं विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में। ठीक है, अब देखिए पदेन सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल से, क्या जो मंत्रिमंडल होती है वर्तमान केंद्रीय, उसमें से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री क्या नामित कर सकता। तो उसने किया भी है। देखिए 4 कौन कौन से हैं, पहले हैं गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक, रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह जी हैं, और कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इतने लोग क्या हैं, ये पदेन सदस्य हैं दोस्तों नीति आयोग के। ठीक है, क्या है, नीति आयोग के। चलिए आगे देखते हैं कि पूर्णकालिक सदस्य कौन होते हैं। पूर्णकालिक दोस्तों तो कितने लोग हैं, तो 3 लोगों को किया गया है, विजय कुमार सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी के पॉल। क्या, डॉक्टर वी के पॉल, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अंशकालीन सदस्य। क्या, अंशकालीन सदस्य, देखिए इनको कहां चुना जाता है, कि ये अग्रणी कई विश्वविद्यालय होते हैं, महान विश्वविद्यालय या फिर कहीं शोधकर्ता से संबंधित 2 लोगों को इसमें चुना जाता है। क्या, 2 लोगों को इसमें चुना जाता है, मगर ये वर्तमान में ये पद क्या है, खाली है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार के पद खाली हैं, तो अंशकालीन सदस्य के पद क्या हैं, खाली हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 8वें नंबर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिनको सीईओ बोलते हैं। क्या, सीईओ, हर एक उसके क्या सीईओ होते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि योजना नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में और प्रथम कौन है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है कौन, सीईओ। ठीक है, देखिए प्रथम सीईओ की बात करते हैं तो सिंधु श्री खुल्लर। कौन, सिंधु श्री खुल्लर, ये IAS थे दोस्तों। और वर्तमान में कौन है, तो अमिताभ कांत जी हैं। क्या, अमिताभ कांत। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, देखिए अध्यक्ष याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अमिताभ कांत ये क्या है दोस्तों, सीईओ हैं, CEO। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अध्यक्ष आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए समझिएगा, अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव हैं वर्तमान में। और CEO कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप याद रखेंगे। चलिए अगला है कि क्षेत्रीय परिषद। क्या, क्षेत्रीय परिषद दोस्तों आपको पता है कि राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को निपटारा है। तो मान लिया राज्यों के मध्य क्या विवाद हो गया कोई, तो उसके निपटारे हेतु दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होता दोस्तों वो कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को ही इसका अध्यक्ष माना गया, जो कि कौन है उपाध्यक्ष, डॉक्टर
राजीव। ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये फैसला सुनाएंगे राज्यों के बीच, जो अगर कोई विवाद होता उसका निपटारा करेंगे कौन, डॉक्टर राजीव जी। ठीक है, राजीव कुमार, और इनका ही फैसला क्या होगा, सर्वमान्य होगा। अब देखिए जरूरत क्यों पड़ी इसकी नीति आयोग और योजना आयोग बनाने की। देखिए पहले से अगर मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, योजना आयोग ही ठीक था, नीति आयोग क्यों बनाएगा, तो आपको बता दें दोस्तों क्यों बनाएगा। क्योंकि देखिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी समान रूप से भूमिका होनी चाहिए। इसमें आपको बताया है मैंने कि इसमें क्या होते हैं, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, या जहां मुख्यमंत्री नहीं है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी क्या है, इसके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और देखिए यह योजना का अनुमोदन स्वयं करता है। जो योजना का अनुमोदन जो है दोस्तों स्वयं करता, हमने आपको बताया था कि जो आपका विकास परिषद करता था, किसमें, जो योजना आयोग था दोस्तों, उसमें विकास परिषद अंतिम मंजूरी देता था, मगर यहाँ पर उसको खत्म करके दोस्तों ये खुद ही क्या करता है, उसका अनुमोदन भी करता है। ठीक है, और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा स्वयं करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है वो भी स्वयं करता है। यह सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। ठीक है, और यह भारतीय मॉडल पर भी आधारित है। ठीक दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे नीति आयोग के बारे में बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग कहते हैं तो हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी इसी तरह से वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हम सारी पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त करेंगे आपकी, और जो हरित क्रांति है, स्वास्थ्य क्रांति है, जो भी अन्य चीजें हैं हम उनको भी समाप्त करेंगे। इसके बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट लेंगे उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके पहले बता दें अगर आप ई बुक हमारी खरीदना चाहते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो इसका प्राइस कितना है, 50 रुपये है। ये हमारी ई बुक है दोस्तों। इस पर आप हमें व्हाट्सअप करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें आपको जो मिलेगा, इसका हम एक वीडियो बनाए हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कि आप अगर खर्च कर रहे हैं पैसे तो आपके पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, वो वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।